एक बार की बात है, एक जज होता है जो कि अपने न्याय के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। जब भी कोई मामला उस जज के पास आता, बहुत से लोग ये देखने चले जाते कि जज उसे कैसे सुलझाएंगे। हर बार वो जज बिल्कुल सही न्याय करता। जज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बात राजा के कानों तक पहुंच गई। तब राजा ने सोचा क्यों ना देखा और परखा जाए कि जो बात सुनी है क्या वो सत्य है। तब राजा घोड़े पर बैठकर तथा साधारण वेशभूषा धारण कर, ताकि कोई उसे पहचान न पाए, जज से मिलने चल पड़ता है। जब राजा आधे रास्ते में होता है तो उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि मदद मांग रहा होता है। तब राजा के पूछने पर वह आदमी बताता है कि वह भी उसी शहर जा रहा है जहां वो राजा जा रहा था। तब दोनों घोड़े पर बैठकर आगे का सफर शुरू करते हैं। आखिरकार वो शहर पहुंच जाते हैं, किंतु वो आदमी जो राजा के साथ बैठा था राजा से मांग करता है कि वह घोड़ा उसे दे दे, क्योंकि वह घोड़ा उसका है। राजा कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि इस आदमी ने मेरा घोड़ा छीन लिया है और अब उसे वापस नहीं कर रहा है। बहुत देर बाद विवाद चलने के बाद वह मामला आखिरकार जज के पास जाता है। लेकिन इनके मामले से पहले दो मामले और होते हैं, जिनमें पहला एक लेखक और मजदूर के बीच होता है, जिनमें ये दोनों दावा करते हैं कि जो स्त्री उनके साथ है वह उनकी पत्नी है। तमाम बहस के बाद भी ये पता नहीं चलता कि वह औरत किसकी पत्नी है, क्योंकि जज के मन में एक आशंका होती है कि वह औरत किसी दबाव या अन्य कारण से झूठ ना बोल दे। तब जज कहते हैं कि इस औरत को आज यही रहने दिया जाए तथा आप दोनों कल सुबह आना। अगला मामला एक सेठ और तेल बेचने वाले आदमी का होता है, जिनके पास एक सिक्कों की थैली होती है। दोनों उस पर अपना दावा करते हैं। सेठ कहता है कि जज साहब, जब मैंने इससे तेल खरीदा, जैसे ही मैं इसे पैसे देने लगा, इसने अपना अधिकार इस थैली पर जमाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तेल का काम करने वाले व्यक्ति ने कहा, जज साहब, ये तो मेरे पैसे हैं, मैंने गलती से सिक्कों की थैली सामने ही रख दी थी। इस वजह से ये सेठ उसे उठाकर अपना दावा करने लगा। तमाम बातें सुनकर जज ने उन्हें कल सुबह आने को कहा तथा वह सिक्कों की थैली वही छोड़ने को कहा। अगला मामला राजा और उस आदमी का होता है। राजा तथा आदमी दोनों अपनी अपनी तरफ से दावे करते हैं कि वह घोड़ा उनका है। अंततः जज उन्हें अपना घोड़ा वहीं छोड़ जाने की बात कर उन दोनों को कल सुबह वापस बुलाता है। अगले दिन लेखक और मजदूर के मामले का फैसला कर वह जज उस महिला को लेखक की पत्नी बताकर मजदूर को कोड़े लगवाता है। दूसरी तरफ वो सिक्कों की थैली उस तेल वाले व्यक्ति को देकर सेठ को कोड़े लगवाए जाते हैं। लेकिन अभी भी जज ने राजा तथा उस आदमी के फैसले का हल नहीं निकाला था। इसके लिए वह राजा तथा उस आदमी को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उनके घोड़े की तरह दिखने वाले 20 घोड़े होते हैं। तब जज उन्हें अपना घोड़ा पहचानने के लिए कहता है। वह राजा और वह आदमी दोनों बारी बारी से जाकर घोड़े को पहचानने की कोशिश करते हैं, किंतु वह दोनों सही घोड़े को पहचानते हैं। तब जज उन्हें घोड़े के पास ले जाता है। जैसे ही वह आदमी घोड़े के पास खड़ा होता है, घोड़ा उससे मुंह फेर लेता है, किंतु जैसे ही राजा घोड़े के पास जाता है, घोड़ा राजा की टांगों से अपना सिर सहलाने लगता है। इससे जज समझ जाता है कि वह घोड़ा राजा का है तथा उस आदमी को वह कोड़े लगवाता है। तब राजा जज को अपनी वास्तविकता बतलाता है तथा जज की अत्यधिक प्रशंसा करता है। किंतु राजा के मन में यह सवाल होता है कि जज ने उन दोनों मामलों का फैसला कैसे किया। राजा के पूछने पर वह जज बताता है कि जब मैंने उस औरत को दवात में स्याही भरने के लिए कहा तो उसने बड़ी ही आसानी तथा सफाई के साथ स्याही भर दी, तथा जब मैंने उसे मजदूरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार दिखाकर उनके नाम पूछे तो वह नहीं बता पाई। इससे साबित हो गया कि वह लेखक की पत्नी है, जो हमेशा कलम के इस्तेमाल के लिए
दवात में स्याही भरती है और औजारों के नाम न बताने के कारण यह साबित हो जाता है कि वो मजदूर की पत्नी नहीं है। दूसरी तरफ जब वो सेठ और तेल वाला व्यक्ति उस सिक्कों की थैली पर अपना अधिकार जमा रहे थे तो मैंने थैली से सिक्कों को निकालकर पानी में डाल दिया तो पानी में बहुत सा तेल आ गया, जो इस बात का सबूत है कि जब भी उस तेल वाले आदमी को कोई पैसा देता होगा तो तेल उसके हाथों से उन सिक्कों पर लग जाता होगा, जिससे सभी सिक्कों को पानी में डालकर उन पर तेल इकट्ठा हो जाता है, जिसे सुन राजा अत्यधिक प्रसन्न होता है और वापिस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद।